राजस्थान में कैबिनेट रिशफल की खबरें ऐसी हो गई है कि उन पर अब जैसे कि कोई भरोसा ही नहीं रहा। कभी बहुत ज़्यादा अब हो रहा है, तब हो रहा है का माहौल बनता है और कभी ऐसा होता है कि अभी 6 महीने और लगेंगे। आखिरकार कैबिनेट रिशफल का ये जिन क्या है, कब होगा, होगा कि नहीं होगा, इन सब मुद्दों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ है राजस्थान की राजनीति के चाणक्य, एक्स कैबिनेट मिनिस्टर और भाजपा के वरिष्ठतम नेता चंद्रराज्य सिंह। सर, जिस तरह से कैबिनेट रिशफल की खबरें आज आ रही है, सूत्रों के हवाले से, सियासी गलियारों से, कहीं कुछ पुख्ता मिल ही नहीं रहा और दूसरी तरफ ये हो रहा है कि कभी होता है कि बहुत जल्द हो जाएगा, कभी होता है कि 6 महीने लग जाएंगे। आखिरकार इस पहेली का सलूशन क्या है? इसका कोई सलूशन है ही नहीं। क्या फर्क पड़ता है होने से? स्टफ तो है वही रहेगा। मंत्रिमंडल के सदस्यों में एक दो को छोड़कर जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कर रहे हैं उनको छोड़कर सब एक जैसे ही है। एक को हटाओ, एक को बढ़ाओ, कुछ नहीं। ये तो जलेबी रेस है। सब लोग जंप करते रहते हैं, मेरे मुंह में जलेबी है, अभी है वो क्या बुरी है, चलने दो। भजन लाल की सरकार है, चलने दो। किसको तकलीफ है भजन लाल की सरकार से? भजन लाल जी की सरकार में प्रैक्टिकल काम से ज्यादा इतनी जबरदस्त ताकतवर घोषणाएं कर देते हैं मुख्यमंत्री कि परिवर्तन जरूरी नहीं है। सर, लेकिन जातियों को पूरी तरह से अभी साधा नहीं, आने वाले चुनाव के लिए जो पूरी तरह से जाजम बिछानी है वो बिछी नहीं। जो उपचुनावों में जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया, ओला परिवारों को मात दी, टोंक जैसे सचिन पायलट के गढ़ में सेंध लगाई, उन सबको कुछ तोहफा नहीं मिला। ये सब कुछ होना बाकी है, बोर्ड बंटने बाकी है। 2.5 साल से भी कम वक्त बच गया है। अब नहीं बटेंगे तो कब बटेंगे? अब ये तो तय करेगी मुख्यमंत्री। अगर मान लीजिए आपके पास में 303 बंदूक है और ऑटोमेटिक गन लेना ही नहीं चाहते हो तो सिपाही तय करेगा। हमारा आपका रोल क्या है? हम तो यही चाहेंगे, भाजपा की वरिष्ठ आदमी है, कि भाजपा किसी भी हालत में सत्ता में बनी रहे और आगे भी आए। मुख्यमंत्री कौन है, मंत्री कौन है, छोटे मोटे इश्यू नहीं है। हमारे पार्टी का जीवन हमारे लिए महत्वपूर्ण है। नरेंद्र मोदी का नेतृत्व हमारे लिए महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय स्वयं संघ की प्रतिष्ठा हमारे लिए महत्वपूर्ण है। एक आदमी जाता है, एक आता है, दूसरा जाता है, तीसरा, इस बात का आम कार्यकर्ताओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कार्यकर्ता जो आएगा उसके सामने जाकर के अपनी हाजिरी बजाता है, बजा देगा। अभी दोनों शादियों ने मालूम कर दिया कि सारे कार्यकर्ता ओम माथुर के यहाँ भी शादी में गए, मदन राठौड़ के यहाँ भी गए, तो कार्यकर्ताओं में कोई फूट वाली बात लगी नहीं। अब रहा सवाल, मुख्यमंत्री दोनों में गए, ओम बिरला दोनों में गया, ओम माथुर दोनों में गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी को वर्तमान नेतृत्व से कोई शिकायत है ही नहीं। कार्यकर्ताओं को नहीं है, आम जनता को शिकायत होना अलग बात है। उसके लिए मैं कोई बात नहीं करता। मुख्यमंत्री जाने, मुख्यमंत्री अपना परीक्षण, अपना इम्तहान, अपनी कैपेसिटी, अपनी औकात, अपनी उपलब्धि और जो जो किया उसका गुणगान स्वयं इतना ज्यादा ताकत के साथ कर लेते हैं कि फिर कोई बोलने की जरूरत नहीं रहती है। नाम आते हैं बहुत, इसको महत्व, किसी को महत्व देंगे। अभी तो वर्तमान महत्व केवल भजन लाल को है और थोड़ा बहुत विरोध का स्वर करके है और भ्रष्टाचार के विरोध लड़ाई करने में किरोड़ लाल मीणा का है। तीसरे मंत्री का तो नाम ही सुनाई नहीं पड़ता है कहीं। अच्छा तो ये है कि आधा डिपार्टमेंट दोनों को बांट के रख लेनी चाहिए। सर, लेकिन यहाँ पर कई सारी समाज, कई सारी जातियां नाराज है। गुर्जर कह रहे हैं कि उनका कैबिनेट मंत्री एक भी नहीं है। जैन कह रहा है, यादव कह रहे हैं, जैन कह रहे हैं। हाँ, गुर्जर तो लिमिटेड एरिया में है, जैन तो पूरे राजस्थान में है। एक भी जैनों का आदमी मंत्रिमंडल में कैबिनेट रैंक पर नहीं है, मगर जैन बोलता नहीं है, गुर्जर बोल देता है। इतना ही फर्क है। और टोटल देखा जाए तो बड़ी जातियां वो ऑलरेडी बटी हुई है। आप कहते हो आज ही, अगर आज की तारीख में गुर्जर बहुत कम है जो भाजपा में है। सचिन पायलट के नेतृत्व से लाभान्वित होकर या प्रभावित होकर गुर्जर भाजपा के साथ नहीं है। किरोड़ लाल जी मीणा के साथ जो उदासीनता बर्ताव रहा, इसके कारण मीणा भी कोई ज्यादातर भाजपा के साथ नहीं। मगर 36 कौम के नेता है भाजपा, आरएसएस के कार्यकर्ता जगह जगह फैले हुए हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता है
कि गुर्जर नाराज है या जैन नाराज है या कोई राजपूत नाराज है या मीणा नाराज है या जाट नाराज, इनको फर्क नहीं पड़ता है। इनका फर्क का पता तो तब लगेगा जब चुनाव होगा। अभी तो 2.5 साल चुनाव नहीं है। अभी तो सभी जातियों को कुछ न कुछ देने के लिए लगे हुए हैं मुख्यमंत्री। भगवान करे वो सबको राजी करे, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। नहीं कर पाएंगे तो अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। इसके लिए कमेंट करना मूर्खता होगी। मैं ऐसी मूर्खता करने का आदी नहीं हूँ। ये उनका लुकआउट है, मुख्यमंत्री का लुकआउट है, पार्टी के नेताओं का लुकआउट है, भाजपा हाईकमान का लुकआउट है, स्टेट की पार्टी का लुकआउट है कि कितनी जातियाँ कितनी खुश होती है नहीं होती है। हो सकता है सारी जातियाँ नाराज होने के बाद भी बहुमत आ जाए, तो उसका तो कोई इलाज नहीं है। दूसरी तरफ सर कांग्रेस है। कांग्रेस में राजस्थान को अभी पूरी आलाकमान ने 14 तारीख को एक बड़ा आंदोलन दिल्ली में हो रहा है, उसके लिए मात्र 50,000 कार्यकर्ताओं को दिल्ली लाने का टारगेट दिया है। यानी कि राजस्थान से अपेक्षा ही अब कांग्रेस आलाकमान को इतनी बची है, सिर्फ 50,000 कार्यकर्ताओं का दिया है। और यहाँ पर कहीं ना कहीं एक होड़ मची हुई है कि अगला प्रदेशाध्यक्ष वो बनेगा जो इस लिटमस टेस्ट को पास करता है। ये सब कहने की बातें हैं। जिसकी जैसी पहुंच हो जाएगी वैसा बन जाएगा। जब सारे लिटमस टेस्ट पर सचिन पायलट पास हुआ था तो मुख्यमंत्री तो गहलोत बना था ना। कांग्रेस में ऐसा कुछ भी नहीं है। कांग्रेस में जिसकी अप्रोच उसका इम्तिहान, जिसका इम्तिहान वो परीक्षा में पास। कांग्रेस को मैं इसलिए मत नहीं देता कि आज की तारीख में हमारी जबरदस्त भाजपा सरकार शासन और हमारे स्टेट पार्टी के मुकाबले में कांग्रेस पलड़े में कहीं टिकती नहीं है। और जब तक राष्ट्र में, अब देखिए ना, एक झटका दिया है मोदी ने पुतिन के साथ दोस्ती का। ऐसे बड़े बड़े काम मोदी जी करते हैं, उनको कहाँ फुर्सत पड़ी है स्टेटों के छोटे मोटे मामलों को देखने की। अमित शाह कर लेता है, वो हो जाता है। अमित शाह पर विश्वास है। और आज मोदी को जो श्रेय मिल रहा है पूरे विश्व में राजनीति करने का, वो तो अमित शाह की मेहरबानी है। अमित शाह स्टेट के अंदर मोदी का टाइम खराब ही नहीं होने देते हैं, खुद ही कर लेते हैं। और 1-2 संवैधानिक पदों पर ऐसे आदमियों को बिठा दिया है जो अपनी दुकान चला लेते हैं, उनकी दुकान चल जाती है। तो पार्टी को क्या जरूरत है किसी की? इस पार्टी को किसी की कहीं जरूरत नहीं है। यह पार्टी तो संघ के कंधे पर इतनी बड़ी हाइट पर है कि इसकी हाइट कब होगी नहीं। तो ये थे चंद्रराजे सिंघवी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि बीजेपी में जो कुछ भी हो रहा है वो टॉप लेवल पे सब कुछ हो रहा है। स्टेट के लेवल पर कुछ भी करने की ज़रूरत ही अब महसूस नहीं होती है। सहयोगी चेतना शर्मा के साथ वरुण बंसाली, संवाद के लिए, संवाद भारत का, भारत के लिए। अगर आप बनना चाहते हैं पॉलिटिशियन, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग और अपने विचारों को व्यक्त करना चुनौती लगता है, या कैमरे और पब्लिक के सामने किसी तरह से बोल पाए इसमें मुश्किल होती है, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस लेकर आया है पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कैंपेन, जिसमें वरिष्ठ जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट की एक्सपीरियंस्ड टीम आपको मदद करेगी, जिससे आपकी आवाज और भी बुलंद हो जाएगी। इसमें हम आपके गोल को पूरी तरह से टारगेट करेंगे कि किस तरह से आपको पार्टी पहचाने, आपको उस क्षेत्र के लिए चुने, कैसे सर्वेज में आपका नाम आए, कैसे लोगों के बीच में आपका माहौल बने। न सिर्फ कंसल्टेंसी हम आपको देंगे, बल्कि आपको सारे रास्ते दिखाएंगे और बताएंगे भी, जिससे आप भारत की राजनीति में अच्छे पॉलिटिशियन बनके समाज का सुधार कर सके। तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।